हिंदी प्रथम 1.1 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज यह वर्णमाला की दूसरी क्लास है। स्वर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो कुछ बातें बची थी, उसको आज हम आगे देखते हैं। ठीक है, पहले रिवीजन कराते हैं। रिवीजन कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, ध्वनि या अक्षर। अगर इस प्रकार कहा जाए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ध्वनि या अक्षर, विकल्प में एक जरूर रहेगा। अगर इस प्रकार पूछे, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तब वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक कह देगा तो ध्यान देना है, ध्वनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्वनि। अगर मौखिक कह देगा, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगी? शब्द होगी। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की छोटी या बड़ी इकाई, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की छोटी या बड़ी इकाई क्या हो जाएगा? तो वाक्य हो जाएगा। पूरा भाव किस में आता है? वाक्य में ही आता है। जो छोटी भी होगी वो बड़ी भी होगी, क्योंकि बिना वाक्य के पूरा भाव आएगा नहीं। तो भाषा में पूछा जाए, भाषा में भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या बड़ी इकाई तो क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य, व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य हो जाएगा। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। वस्तुतः हिंदी भाषा में दो प्रकार की ध्वनियाँ पाई जाती हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक, अब स्वर के बारे में। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। किसी अन्य वर्णों की सहायता से हम स्वर का उच्चारण नहीं करते हैं। ठीक है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। मात्राएं कितनी हैं? 10 है। हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? तो 4 हैं। आ, ई, उ, री, सब हर्ष छोटे वाले, आ, ई, उ, री। हिंदी में मूल दीर्घ कितने हैं? तो 3 हैं। हिंदी में मूल दीर्घ कितने हैं? तो 3 हैं। हिंदी में मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। ठीक है, हिंदी में सभी दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो 7 हो जाएगा। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, औ, ये 7 हो जाएंगे। हिंदी में संयुक्त स्वर कितने हैं? तो 4। हिंदी में संयुक्त स्वर 4 हैं। ठीक है, ए, ओ, औ, ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर जो हैं वो स्वतः उपजे हुए हैं, वो किसी अन्य स्वरों के योग से नहीं बने हैं, तो मूल स्वर हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर 2 स्वरों के योग से एक नए स्वर जब बन जाता है तो संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हिंदी में कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। हिंदी में स्वरों की संख्या 11। हिंदी में प्रतीक रूप से मात्राएं कितनी हैं? तो 10। हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? 4। ठीक है, हिंदी में मूल दीर्घ 3। संयुक्त स्वर हिंदी में कितने हैं? तो 4। हिंदी में सभी दीर्घ कितने हैं? तो 7। हिंदी में सभी दीर्घ स्वर कितने हैं? हिंदी में सभी दीर्घ स्वर तो 7। ठीक, ये बातें हुई थी अगली क्लास में। आगे और क्या हम बात किए थे? उच्चारण के आधार पर स्वरों के नाम पूछे जाते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों के नाम, आ या आ कंठ, ई या ई तालव्य, उ या उ ओष्ठ, री मूर्धन्य, री क्या है? मूर्धन्य, ए कंठ तालव्य, ओ
कंठोष्ठ। आ या आ कंठ, ई या ई तालव्य, उ या उ ओष्ठ, री मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धा से होता है। ए ऐ कंठ तालव्य, ओ औ कंठोष्ठ। अंग, अंग का उच्चारण किससे होता है? नासिका से होता है। आह, आह का उच्चारण विसर्ग से। अंग और आ, अंग का उच्चारण स्थान नासिका और आ का विसर्ग का कंठ से होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। अंग और आ को अयोग वा कहते हैं। अयोग वा, अंग और आ वर्णमाला में व्यंजन में साथ होते हुए भी इनका योग नहीं होता है, इसीलिए अंग और आ को अयोग वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अयोग वा। अंग और आ को अयोग वा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगली बात किए थे उच्चारण के आधार पर हो गया। ठीक है, जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों के नाम भी पूछे जाते हैं। जीभ की स्थिति के आधार पर बताए थे। तो जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों के नाम कैसे आप याद करेंगे? ह्रस्व आ जो है मध्य स्वर है। ह्रस्व आ क्या है? ये क्या है? मध्य स्वर है। इसको हम क्या कहेंगे? मध्य स्वर। ठीक है, ह्रस्व आ मध्य स्वर है। एक पाई है और एक पाई के बीच में है तो मध्य स्वर है। ठीक है, ह्रस्व आ क्या है? मध्य स्वर है। दीर्घ आ क्या है? दीर्घ आ यानी कि एक पाई दो पाई, ये पश्च स्वर है। मध्य स्वर ह्रस्व आ, दीर्घ आ क्या है? पश्च स्वर है। ह्रस्व आ क्या है? मध्य, ये मध्य में है, ये पश्च में है। ठीक है, जीभ की स्थिति के आधार पर ह्रस्व आ मध्य स्वर, दीर्घ आ पश्च स्वर। इसके बाद हमने कहा था जोड़े से क्रम आएगा अग्र और पश्च का। एक बार अग्र फिर एक बार पश्च। ठीक है, चलिए बताइए। ह्रस्व आ मध्य स्वर, दीर्घ आ पश्च स्वर, ई या ई अग्र, उ या उ पश्च, ए ऐ अग्र, ओ औ पश्च। ठीक है, ह्रस्व आ मध्य स्वर, दीर्घ आ पश्च स्वर। फिर जोड़े से क्रम ई या ई अग्र, उ या उ पश्च, ए ऐ अग्र, ओ औ पश्च। री को अलग से याद रखिए, री क्या है? मूर्धन्य है। इसके बाद अगली बात हुई थी वृत्तमुखी स्वर कहेंगे। वृत्तमुखी, वृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर वे हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओठ क्या हैं? गोलाकार हो जाते हैं जब। ठीक है, उ ओ औ, आगत वाला आ, ये सब क्या है? वृत्तमुखी। बाकी जो बचे आवृत्तमुखी स्वर हो जाएंगे। तो जीभ की स्थिति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों के नाम वृत्तमुखी आवृत्तमुखी भी हो गया। ठीक है, इसके बाद जो स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उसके बारे में बात हुआ था। एक मात्रा का अगर समय लगे तो लघु है, एक मात्रिक है। दो मात्रा का समय लगे उच्चारण करते समय तो द्विमात्रिक है। तीन मात्रा काल का समय लगे तो त्रिमात्रिक। ठीक है, आगे इतना बात हुआ था, ये सारी बातें हुई थी स्वर के बारे में। एक दो बातें और बच रही हैं, उसको पढ़ते हैं हम लोग। मुख विवर, मुख विवर के आधार पर स्वर के नाम पूछे जाते हैं। मुख विवर या मुखाकृत, मुख विवर या मुखाकृत के आधार पर ये स्वर के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, विवृत स्वर, विवृत स्वर, विवृत स्वर पहला। दूसरा लिखते हैं अर्ध, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर। ये सब बहुत ही मोस्ट है। विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, उसके बाद
ध्यान देना है। चलिए, विभ्रित स्वर, अर्ध विभ्रित स्वर, समृत स्वर, समृत स्वर। एक ही चार्ट में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, एक ही स्थान पर, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, अच्छे से याद रहे। ठीक है, विभ्रित स्वर, अर्ध विभ्रित स्वर, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। अर्ध, अर्ध ये आधा रा है, आधा दा है, धा पूरा है। ठीक है, वर्ग चिन्ह बताए थे। अर्ध समृत, अर्ध समृत स्वर किसे कहेंगे। ठीक है, देखिए, विभ्रित स्वर उसे कहते हैं जिन स्वर को बोलते समय मुख के जो द्वार हैं पूरा खुला रहता है, यानी कि पूरा खुला हुआ। जो मुख के द्वार पूरा खुले रहते हैं तो विभ्रित है। ठीक है, मुख के द्वार जब पूरा खुले रहते हैं क्या है वो, विभ्रित है। आधा खुला हुआ इस अर्ध कहा जा रहा है। अर्ध, अर्ध मतलब आधा। जो मुख के द्वार आधा खुला रहते हैं, आधा खुला हुआ अर्ध, अर्ध मतलब आधा। ठीक है, इसके बाद समृत, समृत में क्या होता है, लगभग लगभग बंद होता है, लगभग लगभग बंद सा रहता है। ठीक है, समृत के जो स्वर हैं इसको बोलते समय लगभग बंद। इसमें क्या होता है, इसमें आधा बंद, अर्ध माने आधा, आधा बंद होता है, आधा बंद। ठीक है, पूरा खुला हुआ, आधा खुला हुआ, अर्ध यानी कि समृत, लगभग बंद। अर्ध समृत, अर्ध माने आधा, आधा बंद। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए कौन कौन से स्वर आते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। मुख विवर या मुखाकृत के आधार पर ये हैं आपके विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, समृत स्वर, अर्ध समृत। इसमें मुख्य रूप से पूछता क्या है, कौन सा स्वर किसमें आएगा, विवृत में है कि वो अर्ध विवृत में, कि समृत की अर्ध समृत। मुख्य रूप से यही याद करना होता है। इसको आप रट्टा मार लीजिए या समझकर कैसे भी याद कर डालिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अर्ध विवृत ये हो गया, ये हो गया विवृत स्वर। विवृत स्वर में जैसे, विवृत स्वर में क्या आएगा, जैसे दीर्घ आ। ठीक है, विवृत स्वर में दीर्घ आ, विवृत स्वर में दीर्घ आ। अर्ध विवृत में आएगा जैसे, जैसे हर्ष आ। अर्ध विवृत में हर्ष आ, आए, आओ, आगत वाला आ भी आ जाता है इसमें। ठीक है, ये दिख रहा है ना। अर्ध विवृत में, अर्ध विवृत में क्या आ जाता है, हर्ष आ, आए, आओ, आगत वाला आ। ठीक है, विवृत में दीर्घ आ। दीर्घ आ को उच्चारण करते समय क्या होता है, मुख के जो द्वार होते हैं पूरा खुल जाते हैं, पूरा खुला हुआ। ठीक है, अर्ध विवृत में हर्ष आ, आए, आओ, आगत वाला आ, जो कॉलेज में लिखते हैं, कॉलेज, कॉलेज। समृत में कौन से स्वर आएंगे, जैसे, जैसे समृत में इ, उ, री, इ, उ, री। समृत में लगभग लगभग बंद रहते हैं, इनको बोलते समय हमारे मुख द्वार इ, उ, री। अर्ध समृत में देखिए बच क्या रहा है, अगर ये तीनों आपको याद हो गया, जो बचेगा वही इसमें आ जाएगा। ठीक है, देखिए दीर्घ आ,
ह्रस्व आ हो गया, ठीक है। उसके बाद ऐ औ ई उ री हो गया। बच क्या रहा देखिए, जैसे देखिए ए और ओ, ये बच रहा है। देखिए ह्रस्व ए नहीं है कहीं पर भी और ओ भी नहीं है कहीं पर भी, तो अर्ध समृद्ध में ए ओ, गुण स्वर संधि की मात्रा इसमें रहेंगी। अर्ध समृद्ध स्वर में गुण स्वर संधि की मात्रा है ए ओ, ठीक है। इसको याद कर डालिए अच्छे से। विवृत में दीर्घ आ, ठीक है। अर्ध विवृत में ह्रस्व आ, अर्ध विवृत में ह्रस्व आ, ऐ औ, अर्ध विपरीत में ह्रस्व आ, ऐ दीर्घ वाला औ, आगत का आ, ठीक है। इस ट्रिक बता देते हैं। देखिए ये औ जहां रहेगा वहां आगत वाला आ रहेगा, ठीक है। अर्ध विवृत की बात हो जाए या उच्चारण में जब हम पढ़ रहे थे मुखाकृत वाला, वृत्तमुखी वाला, ठीक है। वृत्तमुखी में इसी के साथ ये आगत वाला आ रहेगा। इसके बाद समृद्ध ई उ री, अर्ध समृद्ध में ए ओ, अर्ध समृद्ध ए ओ, ठीक है। विवृत दीर्घ आ, अर्ध विवृत ह्रस्व आ, ऐ औ। समृद्ध ई उ री, अर्ध समृद्ध में क्या होगा, अर्ध समृद्ध में ए ओ, गुण स्वर संधि वाली मात्राएं हो जाएंगी। और ये अलग से याद रखना है आपको, ठीक है। अर्ध समृद्ध में औ के साथ ये रहेगा, औ के साथ आगत वाला आ, ठीक है। और वृत्तमुखी आवृत्तमुखी में औ के साथ आगत वाला आ रहेगा। बहुत आसान है, ऐसे याद रखिए। लगभग स्वर से जो बातें पूछी जाती हैं लगभग आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। आप वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। एक बार फिर से हम उच्चारण करा दे रहे हैं, चलिए मेरे साथ बोलिए, ठीक है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11, कुल मात्राएं कितनी हैं प्रतीक रूप से 10, मूल स्वर कितने हैं 4, आ ई उ री, मूल दीर्घ 3, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। सभी दीर्घ स्वर 7 हैं, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ऐ ओ औ। सभी दीर्घ स्वर कितने हैं 7 हैं, ठीक है। संयुक्त स्वर कितने हैं 4, ए ऐ ओ औ। हिंदी में संयुक्त स्वर 4, ए ऐ ओ औ। इसके बाद उच्चारण के आधार पर स्वरों के नाम, आ या आ कंठ, ई या ई तालव्य, उ या उ ओष्ठ, री मूर्धन्य, ए ऐ कंठ तालव्य, ओ औ कंठोष्ठ, ओ औ कंठोष्ठ। अंग नासिका, अह कंठ। इसके बाद आगे बात करते हैं जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों के नाम, ह्रस्व आ, मध्य स्वर, दीर्घ आ, पश्च स्वर, दीर्घ आ, पश्च स्वर। फिर जोड़े से क्रम आएगा, क्या बताए थे, अग्र और पश्च का। ई या ई अग्र, उ या उ पश्च, ए ऐ अग्र, ओ औ पश्च, ठीक। री को अलग से याद रखिए, री क्या है, अग्र में आएगा। वृत्तमुखी स्वर उ ओ औ, औ के साथ आगत वाला आ भी रहेगा, ठीक है। बाकी जो बचे आवृत्तमुखी स्वर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आवृत्तमुखी स्वर हो जाएंगे। और मुख विवल या मुखाकृत के आधार पर विवृत स्वर में क्या होगा, दीर्घ आ, अर्ध विवृत में ह्रस्व आ, ऐ औ, आगत वाला आ। समृद्ध स्वर में ई उ री, समृद्ध ई उ री। अर्ध समृद्ध में ए ओ, अर्ध समृद्ध में ए ओ, ठीक। मैं आशा करता हूं
आपको स्वर समझ में आ गया होगा। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं दूसरा वीडियो डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और बेल आइकन भी आप ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए।